Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA Chapter number 6 Advantages of Companies. Now first is huge capital funds. A company divides its capital into small fractions and attractions to purchase more number of shares always remains because voting rights is per shares. As a result, company can raise large capital. देखिए यहाँ पे दो बेनिफिट्स होता है ह्यूज कैपिटल के कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल लेकर के आ सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स यहाँ पे वोटिंग राइट्स पर शेयर है, जितने ज़्यादा शेयर्स उतने ज़्यादा वोटिंग राइट्स होगी, तो पर्सन यहाँ पे एक अट्रैक्ट होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को परचेज करता है। एंड सेकेंड थिंग्स, हियर इज़ द होल कैपिटल डिवाइडेड इनटू द स्मॉल इक्वल पार्ट्स, सो उसकी वैल्यूएशन भी कैसी हो जाती है, कम। द पर्सन्स कैन अट्रैक्टेड एंड purchase the shares of the company and company gets the huge capital funds. Second आता है easy transfer of shares. The member of the company can sell shares and get money whenever he desires and can purchase shares as required. Due to easy purchase and sales of shares in a recognized stock exchange, although restrictions is laid down on the transactions and transfer of shares of a private company. बात अगर की जाए तो जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मली मार्केट होता है, हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेने जाते हैं तो मार्केट से परचेज करने जाते हैं। समझ यहाँ पर भी शेयर मार्केट का एक मार्केट होता है, दैट इज़ अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेबी। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन इसको फॉलो करने पड़ते हैं। अब आप बोलोगे सेबी क्या होता है, तो सेबी कोई बेटा एप्पल नहीं है, इट इज़ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पर शेयर्स का ट्रांजेक्शन किया जाता है। उस मार्केट को रिकॉग्नाइज करने का, रेगुलेट करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, सेबी के पास होती है। सो उस मार्केट के अंदर आप इजीली परचेज एंड शेयर्स को सेल्स कर सकते हैं, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस होता नहीं है, बट प्राइवेट कंपनी के लिए थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट उतना ज़्यादा यहाँ पर भी वो भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जितनी शेयर्स की वैल्यूशंस होगी उतना ही आपको लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। So, in circumstances of liquidations or winding up of a company, they have not to pay more money than the face value of the shares. देखिए आ गई बात वहीं पे, जब कंपनी बंद होती है, कंपनी का लिक्विडेशंस का प्रोसेस होता है, उस टाइम पर आपसे अगर ज़्यादा भी मांगा जाए तो भी आप पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते नहीं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली दोज पेमेंट वट एवर यू हैव अ शेयर्स। जितने आपके पास शेयर्स हैं उतनी ही वैल्यूशंस की आप लाइबिलिटी पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की कोई भी लाइबिलिटी आपको ले सकता नहीं। नेक्स्ट आता है सेपरेट आइडेंटिटी एंड परफेक्चुअल्स लाइफ। कंपनी हैज़ परफेक्चुअल्स लाइफ ड्यू टू सेपरेट आइडेंटिटी एंड एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स बाय लॉ एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट 1956 and 2013. Company have a separate identity and perpetual life from their shareholders and the board of directors. So the existence of company is not affected even in the circumstances of death, insolvency, insanity of members or in the case of transfer of shares by members. कोई भी रीज़न, बट यहाँ पर मेंबर्स की इफेक्ट कंपनी पर नहीं आएगी, दैट्स वाई इट हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल्स। लार्ज स्केल्स परचेज एंड सेल्स and productions are possible for a company because company have a huge capital, it can survive and provide the productions process to the whole nation and outside of the nation. That's why it have a large scale purchase and sales and productions because it's provide the whole nation's services. The benefit of large scale productions is obtained at low cost due to large capital fund, modern machineries, expert services, research, etc. And hence company is considered
एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट थिंग्स तो आपको बोला जाए यहाँ पे यूज कैपिटल होती है, लार्ज स्केल्स पर प्रोडक्शन करते हैं, दैट्स वाई दे गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। सेकेंड थिंग, यहाँ पर टाइम टू टाइम रिसर्च होती रहती है, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड होती है, मॉडर्न मशीनरीज का यूज़ होता है। सो जो कॉस्ट होना चाहिए प्रोडक्शन का वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लो। तो एक तो मार्केट से बेनिफिट मिल रहा है लार्ज स्केल्स का प्रोडक्शन करके, और दूसरी बात कंपनी के अंदर जब इस तरीके से मशीनरीज और न्यू टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइजनेस अडॉप्ट की जाती है तो वहाँ पर कॉस्ट भी कैसे हो जाती है, कम। दैट्स वाई कंपनी अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट and hence company is considered as an engine of economic growth। इस तरीके से कंपनी को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन कहा जाता है। 6 नंबर का पॉइंट आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बिकम्स प्रोफेशनल्स एंड एफिशिएंट ड्यू टू एक्सपर्ट सर्विसेज एंड एफिशिएंट डायरेक्टर। हियर आर डायरेक्टर्स आर स्किलफुल, नॉलेजेबल्स एंड एक्सपर्ट्स। यहाँ पे हर एक सर्विसेज, हर एक कामकाज उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं उसको दिया जाता है। दैट्स वाई वी कैन से इज दैट दे कैन डू वर्क इन द लेस एक्सपेंस एंड गेट्स द मोर इनकम। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ टू एफिशिएंट। जितना होना चाहिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। द कंपनी इज मैनेज्ड बाय डेमोक्रेटिकली बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर सिलेक्ट किए जाते हैं वो सारे के सारे डायरेक्टर मिल करके कंपनी का मैनेजमेंट करता है। बट डायरेक्टर्स की मीटिंग जब होती है वहाँ पे कोई डिसीजंस लिया जाता है, मेजोरिटी कम्स इन द डिसीजंस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस कॉन्सेंट पे रेडी होंगे वही कॉन्सेंट ऐसा डिसीजंस के तौर पे लिया जाएगा। सो डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजोरिटी इन द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एंड दैट्स वाई वी कैन से इज दैट हियर इज़ द मैनेजमेंट थ्रू डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक तौर पर चलता है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू सोसाइटी एंड नेशंस। कंपनी के प्रोडक्शंस का, कंपनी के कामकाज का नेशंस को और सोसाइटी को भी बेनिफिट्स जाता है। कैसे जाता है वो देखते हैं। पब्लिक इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन द शेयर्स। पब्लिक अपना शेयर्स में सेविंग करती है। डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट ऑफ द कंपनी। सेविंग इज एनकरेज्ड। They receives dividend and interest as income on the investment। जो भी आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। Advantages of large scale productions are also available to the society। Employment opportunity increases। Some companies spend as a part of profit for the benefit of society like art, garden, school, college, playground, etc. and provides many facilities voluntarily to the employees too। Companies pay crore of rupees to the government by the way of taxes and this amount is also used for the development of the country। both the sides अगर देखा जाए तो कंपनीज जो होती है वो पब्लिक के लिए भी वर्क करती है और गवर्नमेंट के लिए भी वर्क करती है। तो इस तरीके से सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है और प्लस होल नेशन का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। सो हियर इज एडवांटेजेस ऑफ कंपनी कंप्लीटेड। हैव यू एनी क्वेरीज देन आस्क मी। Now complete this whole concept in your notebook and learn it।